तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और सैटरडे का बहुत सारी कुकिंग करनी है। तो सबसे पहले हम तैयार कर रहे हैं मॉर्निंग में ये एक एंटी एजिंग ड्रिंक, जो कि आंवला और गुड़ का स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स यही दो रहता है। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू, और ये सारा अब जाएगा मिक्सी के जार में। तो रैंडमली आप इसको मिला लें, बहुत ज़्यादा भी इसको तीखा नहीं होना चाहिए। और ये इसमें थोड़ा सा नींबू हम लास्ट में मिलाएंगे, ग्राइंड कर लिया हमने। तो इसको जब आप मिलाते हैं तो इसमें जो पल्प है वो बिल्कुल आपका हाथ में आ जाता है। अगर आप उसको हाथ में लोगे तो पल्प पूरा, इसमें थोड़ा सा आपको पानी मिलाकर इसके जो है इसको एब्ज़ॉर्ब करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर छन्ने में डालकर एक बर्तन में एक्चुअली आप पहले ले लें और उसको सारा कुछ जो जूस है उसको एक साथ ही स्क्वीज़ कर लें। स्क्वीज़ करने के बाद जो भी एक्सट्रैक्ट बचेगा उसका टेस्ट और फ्लेवर भी उसी तरह का रहता है। इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत टेस्टी रहता है, खट्टा मीठा, एंड ईज़िली हम इसको पी सकते हैं। तो मॉर्निंग में खाली पेट अगर हम इसको पिएं, बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा थोड़ा जो जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी क्वांटिटी में हमें पी लेना चाहिए। वीक में 1 या 2 बार अगर आप पिएं इसको तो आपकी एज रिडक्शन में काम है। तो मम्मी बस ड्रिंक बनाकर सुबह सुबह सबके लिए ले जा रही है, और ये देखिए ये पहुंची अपने रूम में और ख़ुद भी पी रही है और मुझे भी पिला रही है। तो ये देखिए साथ में आज लाल लाल लग रहा है, रेड बेडशीट भी है, रेड नाइटी भी है, और ये देखिए मम्मी का जो स्किन का राज है वो देखिए। और मम्मी ने एक सिप लिया था, उसके बाद मैंने बोला कि तुम मेरा भी शूट कर लो थोड़ा सा। तो मेरे को शूट करने वाला एक्चुअली कोई नहीं होता, मैंने बड़ी मुश्किल से बोला एक क्लिप तो ले लो भाई मेरा, वो भी ढंग से नहीं हो पाया था। चलो एनीवेज़, उसके बाद मैं और मम्मी किचन में आ गए थे और सबसे पहले हमने उपमा की तैयारी की, क्योंकि ब्रेकफास्ट में सबको चाहिए होता है। तो मॉर्निंग में ही सब कुछ रेडी हो जाता है क्योंकि भोग लगता है। तो मॉर्निंग में क्लीनिंग वेनिंग करके नहा वहा के सब पहले हम भोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये करी पत्ता, चने की दाल, उड़द की दाल, हींग, ये सब डालकर हम फ्राई कर रहे हैं। और दूसरी कढ़ाई में जो है तोरी बनना था, वो उसमें भी हमने पचफोरन डाल दिया था और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया था। तो ये दोनों इधर एक तरफ ये फ्राई हो रहा था और दूसरी तरफ जो है उपमा का तैयारी हमने कर लिया था। और ये देखिए थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और इसमें से हम बेसिक मसाला डालेंगे, लाइक नमक, हल्दी, मिर्ची डाल के बस इसको हम ढक देंगे। तो हमारे साइड में ईस्ट में ये वाला सब्जी बहुत ज़्यादा बनता है और इधर उपमा फ्राई होने वाला है और एक तरफ ये सारा कुछ ऑलमोस्ट डन है। और बस इसको हम थोड़ा सा पानी छीट कर इसमें ढक देंगे। और उपमा भी ऑलमोस्ट डन है, तो इसमें मैं कोई अलग से नहीं बॉईल कर रहा हूँ पानी, इसी में ही पानी, ठंडा भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्का गर्म करके भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नींबू डालूँगा ताकि इसका फ्लेवर एनहांस हो जाए। और ये जो उपमा है मैंने जो है उसमें बनाया था पीनट ऑयल में, मूंगफली के तेल में। तो साउथ इंडियन रेसिपीज़ अगर आप ट्राई करोगे मूंगफली के तेल में तो उसका ज़्यादा फ्लेवर एनहांस होकर आता है। डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें अगर आप बनाते हो उसमें, डोसा स्पेशली अगर बनाओगे ये पीनट ऑयल में, तो उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल साउथ इंडियन वाला आता है। तो इसको मैंने ढक दिया है ताकि ये एक तरफ होता रहे और दूसरी तरफ ये इज़ ऑलमोस्ट डन। इसको जो गीला गीला हमने एक्चुअली बनाया है क्योंकि गीला सबको पसंद है और भाई को स्पेशली जो गीला वाला उपमा है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जैसे ही रेडी होगा बस इतना ही कुक करूँगा उसको, और ज़्यादा मैं सुखाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट इसके बाद अपने आप ही सूख जाता है ये। तो ये विदाउट अनियन गार्लिक सिंपल वाला उपमा है, बट इसका जो फ्लेवर है इट इज़ अमेजिंग। और एक तरफ आपका तोरी इज़ ऑल्सो रेडी, तो तोरी हम लोग झींगा बोलते हैं इसको, और एक तरफ उपमा तैयार हो गया है। तो अब मैं फटाफट जाऊंगा और इनको भोग लगाऊंगा भगवान को, और इसके बाद हम इसको पालेंगे। तो इसको पाने के बाद फिर हम आ गए किचन में और हमने शुरुआत की खिचड़ी की। खिचड़ी बनने के लिए मूंग दाल का खिचड़ी जो है स्पेशली बनता है सैटरडे को। तो इसमें से
पहले हम दाल को हल्का फ्राई कर लेंगे या फिर घी या थोड़ा सा ऑयल डालकर, ताकि उसमें जो फ्लेवर है वो थोड़ा इन्हांस हो जाए। और दूसरी तरफ हम डालेंगे सरसों का तेल, और उसमें थोड़ा सा तेज पत्ता और गरम मसाले और थोड़ा सा जीरा, ये सब डालकर हम इसको फ्राई करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं। इसका जब फ्लेवर एनहांस हो जाएगा तो इसमें हम वेजिटेबल्स डालकर इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। तो ये सैटरडे की खिचड़ी ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी रहता है, क्योंकि सारा दिन सारा वीक कुछ कुछ उल्टा पुल्टा भी हम खा लेते हैं, तो खिचड़ी खा कर रेगुलराइज हो जाता है। इसीलिए वीक में एक दिन रखा जाता है कि खिचड़ी ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए, और हमारे घर में तो ये बनता ही बनता है। और इसके बाद हमने इसमें कट वेजिटेबल्स हैं, जिसमें कुमड़ो है, आलू है, गाजर है, और थोड़ा सा ग्रीन्स भी आप मिला सकते हैं, बीन या बरबोटी। ये से सारी चीज़ें मिलाकर इसको फ्राई करेंगे। और इसमें फिर हम जो है चावल जो हमने सोक करके रखा हुआ था उसको हम मिलाएंगे, या फिर आप गोविंद भोग राइस यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। या फिर आप कोई भी फ्लेवर्ड वाला राइस अगर लें तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये खिचड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें से हम लास्ट में हल्दी मिर्ची मिलाएंगे और थोड़ा सा जीरा मिलाएंगे और थोड़ी सी चीनी। तो इसमें से और कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चावल इसमें गया, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते 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 इसमें फिर उसके बाद हम दाल का वेट करेंगे, दाल कब फ्राई होगा उसको फिर उसमें वॉश करके इसमें फिर दोबारा इसमें मिला देंगे, और ये फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद ये एक्चुअली दोपहर को बनना था, हमने सुबह ही सारी तैयारियां करके रख दिया था। तो ऐसे ही होता हमारे घर में, मॉर्निंग में ही सब कुछ रेडी। इनफैक्ट रात का भी हम थोड़ी सी तैयारी करके मॉर्निंग में ही रख लेते हैं। तो ये सारा कुछ हो चुका था। और एक तरफ राजमा की भी फरमाइश आई थी मेरी नीस की, तो उसकी भी मसाले हमने एक तरफ कर लिया था। और यहाँ खिचड़ी रेडी हो चुका है, और ये इसका भी भोग हम लगा देंगे अभी। और एक तरफ जो है तोरी का सब्जी बना था। तो ये बहुत सिंपलेस्ट बना है आज। इसके साथ बहुत सारे और चीज़ सप्लीमेंट्स रहते हैं, लाइक लाबड़ा तरकारी रहता है, भाजा रहता है, वो हम बना ही नहीं थे। तो और एक तरफ राजमा राजमा भी ऑन द स्पॉट मैंने बना दिया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा राजमा पसंद करती है वो। इसमें से थोड़ा सा मैंने घी डाला था। दिल खोल कर घी तो नहीं डाल सकते, क्योंकि सारे हेल्थ कॉन्शियस हैं। और ये खिचड़ी एक्चुअली अपने में ही कंप्लीट है। तो ये बस सिंपल सा हमने तोरी का सब्जी और खिचड़ी और को भोग लगा दिया था भगवान को। और एक तरफ जो सुबह मैंने लगाया था वो ये वाला उपमा का फ़ोटो है, ये मैंने बाद में डाला है, सॉरी। तो उसके बाद फिर हम ये थोड़ा दर्शन कर लीजिए भगवान का। तो इसके बाद फिर हम, तो ये रात का सीन है, रात को सब कुछ बन चुका था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा भगवान को सूजी का भोग लगा देते हैं, हलवा का भोग और प्लेन रोटी और हलवा। तो रात में जो भगवान है इसी तरह का भोग हम लगाते हैं, सिंपल और लाइट रहता है। तो नॉर्मली एक्चुअली सुबह का कुछ भी सब्जी नहीं बचा हुआ था, तो सारा ऑलरेडी हमने कंज्यूम कर लिया था, मतलब भोग लग चुका था। तो एक बार भोग लग जाएगा तो उसके बाद फिर हम फ्रेश बनाना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा सा, और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल के बनाया है। दूध से अगर आप बनाओगे ना तो उसका कंसिस्टेंसी और उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। उसका टेस्ट भी बिल्कुल जो पानी डाला हुआ उससे बिल्कुल अलग आएगा। तो ये मैंने घी में नहीं बनाया था, इसमें रिफाइंड ऑयल में ही बनाया था, बट इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आया था और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। तो ये एंड का टाइम है, इसमें रात का सीन है। और ये जब पूरी तरह से इसमें एवापोरेशन हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको भगवान को भोग लगाऊंगा। तो इस तरह से पूरी दिन का चेतना अगर भगवान के भोग बनाने में, उनके कार्य करने में आप लगा दें तो पूरा दिन ही कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाएगा। और यही तो हमें चाहिए एक्चुअली, किस तरह से आप मटेरियल एक्टिविटीज़ को भगवान की सेवा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे ये वीडियो दिखाने का यही पर्पस है कि आप भी भगवान का नाम लें, भगवान का स्मरण करें, और जो भी कार्य करें, ना ही कुकिंग और नॉट ओनली कुकिंग बट एवरी एक्टिविटी विच यू डू शुड बी ओनली सेंटर्ड टू लॉर्ड। तो आपके जो कर्म हैं वो
कार्मिक एक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे भगवान के सेवा में अब लगते हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से आप कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। तो मेरे ये जो ब्लॉग है इसका सीधा सीधा मैसेज है कि आप भी भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान की एक्टिविटीज़ में लगे, भले ही छोटी मोटी क्यों ना हो, बट भगवान के लिए सब कुछ करें, अपने लिए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ मत करें। और तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण हरि बोल। तब तक के लिए गौर